भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनमोल और जीवन देने वाले नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप इस वीडियो तक संयोग से नहीं पहुंचे हैं। यह एक इंटरनेट नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई है। प्रभु ने स्वयं आपका हाथ पकड़कर आपको यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि वह आपकी तकलीफ, आपका दर्द और आपकी टूटी हुई आशा को भली भांति जानता है। आज स्वर्ग से आपके लिए एक विशेष संदेश है। आपकी चंगाई का दिन आ गया है। हो सकता है कि आप वर्षों से किसी बीमारी से लड़ रहे हो सकता है डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो सकता है दवाइयाँ खा खा कर आप थक चुके हो। रातों को नींद नहीं आती, शरीर दर्द से कराहता है, मन में डर और निराशा घर कर गई है। लेकिन आज प्रभु आपसे कहता है, डरो मत, केवल विश्वास कर। याद रखिए, हमारा परमेश्वर मरा हुआ नहीं, जीवित परमेश्वर है। वही जिसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और मरे हुओं को जिंदा किया। वही प्रभु आज भी सामर्थी है। उसका हाथ छोटा नहीं हुआ कि वह आपको चंगा ना कर सके। मैं आपसे प्रेम और नम्रता से विनती करती हूँ, कृपया इस प्रार्थना को बीच में मत छोड़िए। वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अक्सर अंतिम क्षणों में ही पवित्र आत्मा सबसे गहरा काम करता है। शैतान नहीं चाहता कि आप पूरी प्रार्थना सुने, इसलिए वह आपको भटकाने की कोशिश करेगा, पर आप स्थिर बने रहिए। अभी अपने दिल को शांत कीजिए, अपने दोनों हाथ जहाँ दर्द है वहाँ रखिए, गहरी सांस लीजिए और विश्वास से बोलिए, प्रभु यीशु, मैं तेरी चंगाई को ग्रहण करता हूँ। आज हर प्रकार की बीमारी, चाहे वह कैंसर हो, किडनी की समस्या, हृदय रोग, डायबिटीज, थायराइड, जोड़ों का दर्द, मानसिक तनाव या कोई भी अनजान रोग, यीशु के नाम में टूटने वाला है। प्रभु का वचन कहता है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया, इसलिए आज चंगाई आपका अधिकार है। अब अंत में यह विश्वास का घोषणा करें, और मैं आपसे कहती हूँ, इन 7 वचनों को विश्वास के साथ पढ़ने और सुनने से आपकी बीमारी आज जड़ से चली जाएगी। एक इसाया 53:5, पर वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह वचन हमारी चंगाई की नींव है। यीशु ने क्रूस पर केवल हमारे पाप ही नहीं उठाए, बल्कि हमारी बीमारियां भी अपने शरीर पर ले ली। जब अपनी पीठ पर कोड़े पड़े, तब आपका दर्द उस पर चला गया। इसलिए आज आप यह मत कहिए, मैं बीमार हूँ, बल्कि विश्वास से कहिए, मैं यीशु के घावों के द्वारा चंगा हो चुका हूँ। यह वचन आपको आत्मिक अधिकार देता है। दूसरा, निर्गमन 15:26 में लिखा है, मैं तेरा चंगाई देने वाला यहोवा हूँ। प्रभु अपना परिचय स्वयं देते हैं, मैं डॉक्टर नहीं, मैं दवा नहीं, मैं तेरी असली वैद्य हूँ। इंसान की दवा कुछ हद तक काम करती है, पर यीशु की चंगाई जड़ से काम करती है। वह केवल लक्षण नहीं मिटाता, बीमारी की जड़ उखाड़ फेंकता है। आज यहोवा राफा, चंगाई देने वाला परमेश्वर, आपके घर में प्रवेश कर रहा है। तीसरा, मत्ती 8:16-17 तक लिखा है, उसने वचन के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया है। यीशु ने किसी को आधा नहीं, सबको चंगा किया। इसका मतलब आप भी उस सब में शामिल हैं, चाहे बीमारी पुरानी हो या कोई छोटी हो या बड़ी। यीशु के लिए सब समान है, उसका एक ही वचन काफ़ी है। आज वही सामर्थ आपके शरीर में बह रहा है। चौथा लिखा हुआ है, भजन संहिता 107:20 में लिखा है, उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया है। प्यारे लोगों, चंगाई सबसे पहले कानों से प्रवेश करती है। जब आप वचन सुनते हैं तो वह दवा बनकर आपके खून में दौड़ता है। यह वीडियो सुनना भी परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है। आज जो वचन आप सुन रहे हैं, वही आपके शरीर के टूटे हिस्सों को जोड़ रहा है। पांचवा, इमरिया 30:17 में लिखा है, मैं तेरा घाव भर दूंगा और तुझे निरोग कर दूंगा। यहोवा की यह वाणी है। प्रभु वादा करता है, मैं कर दूंगा। डॉक्टर शायद कहे मुश्किल है, पर परमेश्वर कहता है, मैं करूंगा। लोग कहे अब उम्मीद नहीं, प्रभु कहता है, मैं तुझे नया जीवन दूंगा। यह वचन निराश दिलों के लिए स्वर्ग की गारंटी है। छठा, मरकुस 9:23 में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। चंगाई की चाबी विश्वास है। विश्वास भावना नहीं, निर्णय है। आज आप फैसला लीजिए, मैं डर पर नहीं, वचन पर भरोसा करती हूँ।
जैसे ही विश्वास जागता है, चमत्कार शुरू हो जाता है। आपकी छोटी सी आस्था भी पहाड़ हिला सकती है। 7वां इब्रानियों 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जो यीशु बाइबल के दिनों में चंगा करता था, वही आज भी करता है। उसका सामर्थ्य बदला नहीं। अगर उसने किसी और को ठीक किया तो आपको भी करेगा। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। आप उसकी संतान हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, इन 7 वचनों को रोज विश्वास से पढ़िए। इन्हें दवा की तरह अपने मन में उतारिए। मैं आत्मा में देख रही हूँ, किसी के जोड़ों का दर्द जा रहा है, किसी की छाती खुल रही है, किसी के शरीर में नई ताकत आ रही है। अभी हाथ रखकर बोलिए, प्रभु यीशु, मैं इन वचनों के द्वारा चंगाई ग्रहण करता हूँ। हर बीमारी की जड़ आज सूख जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम सबसे महत्वपूर्ण समय में प्रवेश कर रहे हैं, प्रार्थना के समय में। वचन आपने सुन लिया। अब उस वचन को विश्वास के साथ अपने जीवन में उतारने का समय है। कृपया इस क्षण को हल्का ना समझें। जहाँ भी आप हैं, अपने कमरे में, अस्पताल में या यात्रा में, प्रभु की उपस्थिति वहीं आपके साथ है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, अपने दिल को शांत कीजिए, अपने मन से हर डर निकाल दीजिए। जिस अंग में दर्द है वहाँ अपना हाथ रख लीजिए और मेरे पीछे विश्वास से आमीन कहते जाइए। याद रखिए, प्रार्थना शब्दों की नहीं, विश्वास की होती है। आज प्रभु यीशु स्वयं आपको छूने वाले हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में तेरे चरणों में आती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि तू जीवित है, तू सुनने वाला और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु, इस समय जो भी भाई या बहन या प्रार्थना सुन रहे हैं, तू उनके नाम से उन्हें चंगाई जानता है, देता है। तो उनका दर्द देख रहा है, उनकी बेचैनी जानता है, उनके आंसुओं की एक एक बूंद तेरे सामने है। मैं यीशु के नाम में हर बीमारी पर अधिकार लेती हूँ। हर प्रकार का बुखार, दर्द, कमजोरी, कैंसर, किडनी रोग, लीवर की समस्या, डायबिटीज, थायराइड, बीपी, हड्डियों और जोड़ों का दर्द, माइग्रेन, नसों की बीमारी, मानसिक तनाव और डिप्रेशन, यीशु मसीह के नाम में अभी छूट जाए। प्रभु, तेरे वचन के अनुसार उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। मैं उसी वचन को इन शरीरों पर लागू करती हूँ। हे पवित्र आत्मा, अभी स्पर्श कर। जहाँ डॉक्टर का हाथ नहीं पहुँच सका, वहाँ तू पहुँच। जहाँ दवाइयाँ काम नहीं कर पाई, वहाँ तेरा सामर्थ्य काम करे। मैं आदेश देती हूँ, कमजोर अंगों में नई ताकत आ जाए, खून की हर कमी पूरी हो जाए, हर इन्फेक्शन जल कर भस्म, हर गठान पिघल जाए, हर बंद नस खुल जाए। यीशु के नाम में मैं घोषणा करती हूँ, यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें बीमारी का कोई अधिकार नहीं। प्रभु, निराश मनों को शांति दे, डरे हुए दिलों को हिम्मत दे और विश्वास को मजबूत कर। जो लोग बिस्तर पर पड़े हैं, उन्हें खड़ा कर दे। जो सालों से दर्द में हैं, उन्हें आज़ादी दे। जो ऑपरेशन से डरे हुए हैं, उनके लिए तू स्वयं डॉक्टर बन जा। धन्यवाद यीशु, तू अभी काम कर रहा है, तू अभी छू रहा है, तू अभी चंगा कर रहा है। हम विश्वास से कहते हैं, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ। यीशु मेरा चंगाई दाता है। यीशु के सामर्थी नाम में मांगा, आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्यारे लोगों, विश्वास रखिए, प्रभु ने आपको छू लिया है। कुछ लोग अभी अपने शरीर में गर्माहट महसूस कर रहे हैं। कुछ का दर्द हल्का होगा, कुछ को तुरंत आराम मिलेगा। यह पवित्र आत्मा का काम है। इस प्रार्थना के बाद भी इन 7 वचनों को रोज पढ़ते रहिए। गवाही अवश्य लिखिए, क्योंकि आपकी गवाही किसी और के लिए चमत्कार बनेगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो प्रार्थना आपने अभी सुनी, वह साधारण शब्द नहीं थे, वह स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंची हुई पुकार थी। प्रभु का वचन खाली लौटकर नहीं आता। जो बीज आज आपके दिल में बोया गया है, वह चंगाई का फल अवश्य लाएगा। अब शैतान कोशिश करेगा कि आप फिर से पुराने विचारों में लौट जाए। वह कहेगा कुछ नहीं हुआ, वह कहेगा दर्द तो अभी भी है, पर आप अपने अनुभव से नहीं, वचन से चलिए। आप बार बार यह घोषणा कीजिए, मैं बीमार नहीं, चंगा व्यक्ति हूँ।
यीशु मेरे शरीर का मालिक है। बीमारी का मुझ पर अधिकार टूट चुका है। मैं आपको माँ की तरह, एक पास्टर की तरह कुछ बातें समझाना चाहती हूँ। हर दिन वचन पढ़ते रहिए। भजन संहिता 107:20 कहता है, वचन चंगा करता है। मोबाइल में नहीं, दिल में वचन बसाइए। नकारात्मक बातें मत बोलिए। मेरी बीमारी, मेरा दर्द कहना बंद कीजिए। कहिए, यह दर्द जा रहा है। डर को जगह मत दीजिए। डर चंगाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। विश्वास चमत्कार का दरवाजा है। प्रभु की स्तुति कीजिए। जहाँ स्तुति होती है वहाँ परमेश्वर उतरते हैं। मेरे प्यारे लोगों, अगर प्रार्थना के दौरान आपको शरीर में हल्कापन लगा, दर्द कम हुआ, आंसू निकल आए, मन में शांति आई, तो समझ लीजिए प्रभु ने काम करना शुरू कर दिया। कृपया अपनी गवाही अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी गवाही किसी मरते हुए इंसान की आशा बनेगी। आपकी गवाही किसी टूटे हुए की दवा बनेगी। आपकी गवाही किसी और के लिए चमत्कार का रास्ता खोलेगी। प्रभु आपको आशीष दे, आपके घर को आशीष दे, आपके शरीर को पूर्ण चंगाई दे। मैं विश्वास करती हूँ आप अगली बार गवाही के साथ लौटेंगे। यीशु आपसे प्रेम करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, स्क्रीन पर दिए गए बारकोड के माध्यम से आप प्रभु के इस सेवकाई कार्य में अपना प्रेम दाना अर्पित कर सकते हैं। यह दान किसी दबाव से नहीं, बल्कि आशीष के साथ दिया गया बीज है। प्रभु आपके हृदय को देखते हैं और वही आपको आशीष भी देंगे। अब हम यहीं से आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन प्रभु यीशु आपसे कभी विदा नहीं लेते। प्रभु की शांति आपके साथ बनी रहे, आपकी नींद मधुर हो और आपका कल आज से बेहतर हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुभ रात्रि। परमेश्वर सभी को आशीष दे। आमीन।